Hello, bachcho, let's read the question first. The question says a figure shows square loop of resistance 1 ohm outside 1 meter is being moved towards right at constant speed of 1 meter per second. The front edge enters the 3 meter wide magnetic field 1 Tesla at equal to 0. Draw graph of current induced in loop as time passes. Take anti-clockwise direction as positive. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So key concept is Faraday's law. देखो बच्चों, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या होता है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. माइनस का दिखाता है कि ये रेट ऑफ फ्लक्स चेंज का अपोज करता है. अब देखो शुरुआत में क्या होगा, ये आपका शुरुआत में ये इंटर होगा ऐसे समथिंग. कुछ पार्ट आपका देखो शुरुआत में आपका ये ऐसे इंटर होना चाहिए, कुछ पार्ट इनसाइड रहेगा कुछ पार्ट आउटसाइड रहेगा. तो शुरुआत में फ्लक्स बढ़ेगा. फाई क्या होता है आपका बी ए कॉस थीटा होता है. इस केस में आपका थीटा क्या है आपका जीरो, क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है. तो क्या आ जाएगा आपका बी ए आ जाएगा. तो यहाँ पर देखते हैं तो आपका जो है आपका देखो जो करंट है वो क्या होगा बच्चों, इंड्यूस करंट क्या करेगा आपका, ये एरिया तो चेंज कर नहीं सकता, ये फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकता है. तो फील्ड की वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिससे फील्ड की वैल्यू कम हो जाए, जो जिससे जो हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि हम फील्ड में एंटर कर रहे हैं शुरुआत में फ्लक्स बढ़ रहा है, वो फ्लक्स का जो बढ़ना है वो बंद हो जाए. तो यहाँ पर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज फील्ड प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर आपका इंड्यूस होगा तो फील्ड की वैल्यू जो होगी वो आउटवर्ड द प्लेन होगी. तो उस केस में क्या होगा आपका, ये फील्ड डिक्रीज होगा क्योंकि शुरुआत में फील्ड देखो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या है आपका इनटू द प्लेन है. तो शुरुआत में करंट कैसे फ्लो होगी बच्चों, आपकी काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी. तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे. अब कितनी वैल्यू होगी कैसे आपका डिपेंड करेगी टाइम के साथ, वो भी हम देखेंगे. तो देखो शुरुआत में जो ए होता है बच्चों, ए क्या होता है जो आपका एरिया फील्ड के अंदर है वही तो फ्लक्स होगा, उसी में से फ्लक्स पास होगा. जो फील्ड के बाहर होगा उसमें तो फ्लक्स पास होगा नहीं. मान लो इसकी जो स्पीड है ये 1 मीटर पर सेकेंड है, वी क्या है आपका 1 मीटर पर सेकेंड है. तो देखो टी टाइम में कितना अंदर जाएगा ये सोचो, स्क्वायर लूप की साइड क्या है 1 मीटर है, ये 1 मीटर हो गया. तो टी टाइम में कितना अंदर गया होगा 1 टी, वी टी डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी स्पीड इन टाइम 1 टी गया होगा. तो जो एरिया आएगा फील्ड के अंदर वो आपका इतना ही आएगा, इतना ही इंड्यूस होगा. तो एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ आपका टी मान लो और ब्रेड्थ आपका 1, तो ये क्या गया आपका टी आ गया. तो ईएमएफ जो होगा आपका, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड बात करूँ, ई क्या होगा आपका डी फाई बाई डी टी, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ माइनस साइन को डिनोट कर रहा हूँ. तो फाई क्या आ गया बी इंटू ए, बी तो आपका कांस्टेंट है 1. तो देखो क्या लिखोगे, फाई क्या होता है आपका बी ए, बी कांस्टेंट है जो एक्सटर्नल है वो बाहर निकाल लो, क्या होगा आप डी ए बाई डी टी. और एरिया क्या है टी, तो बी इंटू डी अपॉन डी टी इंटू टी. ये कितना आ गया आपका 1 आ गया. ओके, तो ये 1 आ गया. तो देखो ये आपका ईएमएफ क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है. अगर करंट भी देखोगे, करंट क्या होगा आपका आई इक्वल टू क्या होगा ई बाई आर. रेजिस्टेंस भी क्या है आपका 1 है, तो कितना आएगा 1 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर. अब देखो तो शुरुआत में क्या होगा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो शुरुआत में कुछ ऐसा ग्राफ होगा जो कुछ ऐसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ना आपका, शुरुआत में एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है और ये वैल्यू क्या है 1. अब देखो बच्चों, जब तक ये आपका पूरी तरह इंटर नहीं हो जाएगा तब तक आपका ये बच्चों फ्लक्स आपका बढ़ेगा. जब पूरी तरह इंटर हो जाएगा, कब इंटर हो जाएगा पूरी तरह, जब बच्चों ये आपका 1 सेकेंड बाद क्या होगा आपका 1 मीटर आगे चला जाएगा ये. तो 1 सेकेंड बाद ये आपका फ्लक्स का वेरिएशन क्या हो जाएगा आपका रुक जाएगा. तो जब फ्लक्स का वेरिएशन रुक जाएगा तो करंट भी आपका बहना बंद हो जाएगा क्योंकि ई जीरो हो जाएगा. और कब तक बच्चों ये बाहर आना चालू को, देखो जब यहाँ पर पहुंचेगा बच्चों, जब आपका फ्रंट एज यहाँ पर पहुंच जाएगा. शुरुआत में फ्रंट एज यहाँ पर था, शुरुआत उसके बाद क्या होगा फ्रंट एज यहाँ पर पहुंचेगा, मतलब टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपका फ्रंट एज यहाँ पर पहुंचेगा. तो 1 से 2 ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर होगा. अब देखो फ्लक्स आपका घटना चालू हुआ, घटना चालू होगा तो बच्चों आपका इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा जो सपोर्ट करेगा इसका. सपोर्ट करने के लिए क्या होगा बच्चों, ये आपका ऐसा ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा, क्लॉकवाइज बहेगा, उसको क्या लगेगा आप निगेटिव लोगे. तो यहाँ जब यहाँ पर ये आ जाएगा, मतलब
शुरुआत में फ्रंटेज यहाँ पर था, बाद में अभी आपका फ्रंटेज कहाँ पर चल गया, यहाँ पर आ गया। तो मतलब 3 मीटर कितना लगेगा, 3/1 3 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ से आपका ये कटना चालू होगा और t=4 सेकेंड पर पूरा बाहर चला जाएगा, ऐसा बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो कोई फिर से आपका फ्लक्स जीरो हो गया, तो आपका करंट भी जीरो हो गया। तो यहाँ पर ही आपका -1 होगा। तो ये आपका आई वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा। आई वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पर पहले आपका बन रहा है आपका 1 एम्पियर है, ये एम्पियर में, टी आपका सेकंड में। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।